अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन पांचों को 5 महाव्रत कहा गया है। जो पहली बात है अहिंसा। छांदोग्य उपनिषद में जब ऋषि घोर आंगिरस ने देवकी पुत्र कृष्ण को जीवन यज्ञ की दीक्षा दी थी और कहा था कि कृष्ण तुम्हारा जीवन ही यज्ञ है, और जब उस जीवन यज्ञ की दक्षिणा की बात आई, उस दक्षिणा में पहली दक्षिणा बताई गई है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म कहा गया, परम धर्म। तो अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, या हिंसा का अर्थ है तन मन वचन से किसी को किसी प्रकार चोट न पहुंचाना। हम किसी को लाठी डंडा तीर तलवार बंदूक भाला से नहीं मारते, ठीक है, नहीं मारना भी नहीं चाहिए। हाथ पैर से मार रहे हैं तो भी हिंसा है। हाथ पैर से नहीं मारते, गाली देते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, कटु कहते हैं, वो भी हिंसा है फिर। क्योंकि गाली निंदा कटु करने से, बुराई करने से तो तकलीफ मिलेगी। गाली निंदा भी नहीं, गाली देते नहीं देती, निंदा भी नहीं करते, बुराई भी नहीं करते, कटु भी नहीं कहते, ईर्ष्या कर रहे हैं, ये भी हिंसा है। किसी के लिए गलत सोच रहे हैं, उसका ऐसा नुकसान हो जाए, ये भी हिंसा है। और इसमें सबसे पहले नुकसान अपना है। किसी के लिए ईर्ष्या करना, एक ईर्ष्या एक ऐसी आग है जिसमें आदमी स्वयं जलता है पहले, लेकिन ये भी घोर हिंसा है। इसलिए तन मन वचन पूर्ण हिंसा का त्याग होना चाहिए। चोट पहुंचाना ही नहीं है, चोट पहुंचाने की भावना का भी त्याग करना। सदगुरु कबीर ने कहा है, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारे। चोट किसे पहुंचाओगे? मैं तो जिधर देखता हूं उधर ही मेरा प्राण प्यारा है। हम सब सजाती है, चाहे आत्मिक दृष्टि से देखो तो और शारीरिक दृष्टि से देखो तो सब अपने हैं। त्रिपुरन साहब ने कहा है, सब तेरे तू सबन का काको जाने रिसाए। सब तुम्हारे हैं और तुम सब के हो, किस पर क्रोध करोगे? क्रोध भी हिंसा है। इसलिए हिंसा का त्याग, बल्कि दया करुणा, ये सकारात्मक है, विधेयात्मक। अहिंसा का मतलब है तन मन वचन से किसी को किसी प्रकार तकलीफ तो देना ही नहीं, जो बन सके उनके दुख दर्द को घटाने में सहयोग करना। हिंसा दुनिया में केवल हमारा संप्रदाय, हमारा मत, हमारा पंथ
स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता है। और बाकी जितने मत पंथ संप्रदाय हैं सब नरक के रास्ते हैं, भयंकर हिंसा है। और धर्म के क्षेत्र में ये हिंसा खूब चलती है। केवल हमारे गुरु ही मुक्तिदाता है। जो हमारे गुरु की शरण में आएंगे, हमारे गुरु से दीक्षा लेंगे और उनको ही मानेंगे, उनका कल्याण होगा। और हमारे गुरु को छोड़कर किसी की शरण में कल्याण नहीं है। ऐसा सोचना और कहना और मानना भी भयंकर हिंसा है। क्योंकि इसमें दूसरों को तुच्छ देखने का भाव है, नीचा दिखाने का भाव। किसी बात को लेकर धन धन विद्या पद प्रतिष्ठा जाति वर्ण मत मजहब त्याग वैराग संयम साधना, किसी भी बात को लेकर अपने को दूसरों से बड़ा और श्रेष्ठ मानना और दूसरों को छोटा नीच तुच्छ मानना, ये भी घोर हिंसा है। और ऐसी हिंसा रख करके कोई सच्ची प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकता, सच्चा सुख का अनुभव नहीं कर सकता। और उसका भी भजन तो बनेगा नहीं जब मन इतना गंदा है, इतना मलिन बना हुआ मन, इसमें भजन कैसे बने, ध्यान कैसे बने, साधना कैसे बनेगी। इतनी सोच में आगे आया ये मन पवित्रता। हम फिर एक मनुष्य हैं बस। और जैसे हम हमें दुख तकलीफ पीड़ा निंदा अपमान बुराई पसंद नहीं है, ऐसे ही दुनिया में किसी मनुष्य को ऐसा पसंद नहीं है। ऐसा समझकर मनसा वाचा कर्मणा किसी को किसी प्रकार की चोट न पहुंचाना, किंतु जो बन सके भलाई का काम करना, नहीं कर सकते तो भलाई की बात कहना, भलाई की बात सोचना, ये अहिंसा है। और तब हमारा मन शुद्ध और पवित्र हो सके। यम का दूसरा अंग है सत्य। जैसा देखा सुना गया है उसको अपने शब्दों में छल कपट रहित होकर किसी का अहित न हो इस भाव से कहना सत्य वचन है। सत्य बोल रहे हैं लेकिन किसी का अहित है, किसी नुकसान करने, किसी का अपमान करने की भावना है तो फिर उस सत्य सत्य नहीं होगा। महाभारत में कहा गया है सत्यस्य वचनम श्रेय सत्य ज्ञान तो दुष्करम यद्भुत मत्यंतमेतत् सत्यम ब्रवीम्यहम्। सत्यस्य वचनम श्रेय त्यादपि हितम वदेत् यद्भुत मत्यंतमेतत् सत्यम ब्रवीम्यहम्। महाभारत कर कहते हैं सत्य बोलना श्रेयस्कर है, किंतु सत्य बोलने से ज्यादा सत्य ज्ञान और दुष्कर है। जिस बोलने से, जिस आचरण से प्राणी मात्र का अत्यंत हित होता हो उसे ही मैं सत्य मानता हूं, सत्य कहता हूं। ऋषि आगे कहते हैं सत्य वचनम श्रेयम सत्यादपि हितम वदेत्। सत्य बोलना अच्छा है लेकिन
सत्य बोलने से ज्यादा अच्छा हितकर बोलना, जिसमें दूसरों का हित हो, ऐसा बोलना, ये सत्य बोलना। सत्य तो बोल रहे हैं लेकिन चोट पहुंचाने की भावना, अहित करने की भावना है, तो फिर वो सत्य वचन नहीं। सत्य बोलना है लेकिन हित की बात बोलना, लोगों की भलाई की बात, लोगों जिससे भला हो, सुख मिले, प्रेरणा मिले, ऐसे। फिर सत्य का आचरण होना चाहिए, आचरण हमारा सदाचार पूर्ण हो। फिर सत्य का ज्ञान भी चाहिए। इसलिए ये कहा गया है, सदगुरु कबीर ने तो ये कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। दुनिया में सत्य के समान कोई तप नहीं, और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। लेकिन आज लोग लोग तो ये कहते हैं कि बिना झूठ बोले काम नहीं चलेगा। बात बात में थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए झूठ बोलते हैं। आदत बन गया है ये झूठ बोलना। थोड़ी सी चीजें मिल जाएगी बस, खाने पीने की चीज में कोई रुपये मिल जाएंगे, लेकिन अंत में चीजें, खाने पीने की चीजें तो नष्ट हो जाएगी खा पी कर। अंत में वो रुपया भी काम नहीं आएगा, यही छोड़ करके जाना होगा। और उसके लिए हमने झूठ बोलकर हमने अपने मन का संस्कारों को खराब कर लिया। वो संस्कार ही जबकि आगे हमारा साथ देने वाले हैं। सच बोल करके भले ज्यादा पैसा न कमा ले पाओगे, लेकिन अंदर निर्भयता रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, संतोष रहेगा कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। अपने लिए हम नहीं चाहते ना कि कोई हमारे साथ झूठ का व्यवहार करे, हमसे झूठ बोले। दिन भर झूठ बोलने वाला आदमी भी नहीं चाहता कि दूसरे लोग मुझसे झूठ बोले। थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए, समान समान चीजों के लिए दूसरों को धोखा देने वाला आदमी ये नहीं चाहता कि लोग, दूसरे लोग मुझे धोखा दें। और ये सब के सब एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए, इसलिए हर आदमी भयभीत है, डरा हुआ अंदर। बराबर झूठ बोलने वाले आदमी को अपने परिवार वालों पर भी विश्वास नहीं रह जाता है। पारिवारिक जीवन ही कलहपूर्ण हो जाता है। और झूठ बोलने वाले आदमी पर बराबर घर वाले विश्वास नहीं करते। और जहां रह रहे हैं, जिस घर परिवार में किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं है, तो गृहस्थी है कि नरक है। इतनी सी बात ना समझ पाए और कहते हैं महाराज हम तो भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लगता नहीं मन कहाँ से लगेगा। ये कहा गया कि सदगुरु कबीर कहते हैं झूठ बराबर, झूठ के समान कोई पाप नहीं है। कुछ भी कर सकता है आदमी, झूठा आदमी। सात बराबर तप, सत्य के समान कोई तपस्या, तमाम तपस्या, अनेक तपस्याएं हैं दुनिया में। सबसे बड़ा तप सत्य का मार्ग अनुसरण करना, सत्य के मार्ग में चलना। सदगुरु कबीर ने कौन सा तप किया? भूखे रहे कि नंगे रहे कि
उर्दबाहु रहे, खड़ेश्वरी रहे, मौनी रहे, क्या किया? सत्य और चमक गए, और केवल सत्य और राधे बच रहे, तब इतनी खरी बात कर पाए। उस जमाने में इतनी खरी बात कहना आज हम नहीं कर पाते। इतनी खरी बात, डर बना रहता है, कुछ छीन जाएगा, कुछ लूट जाएगा, क्योंकि कहीं झूठाई है, कहीं लोभ है मन में, कहीं पकड़ है, इसलिए। सत्य का ज्ञान चाहिए, और ज्ञान के नाम पर बहुत झूठ फैलाया जा रहा है, अज्ञान की बातें कही जा रही है। ये मंत्र पढ़ लो, ये लाभ हो जाएगा, ये नाम जप लो, ये लाभ हो जाएगा, अमुक तीर्थ में जाओ, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, अमुक की पूजा करो, जो चाहो वो मिल जाएगा। इतना झूठ चलता है धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर। कहाँ सच्चा ज्ञान है? सच्चे ज्ञान में अंधविश्वास नहीं होगा, सच्चे ज्ञान में चमत्कार नहीं होगा, सच्चा ज्ञान में पाप काटने का कोई सस्ता उपाय नहीं होगा, मिथ्या महिमा नहीं होगी, वो कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल होगा। सच्चा ज्ञान जब तक होगा, प्रकृति कारण कार्य की व्यवस्था का ज्ञान होगा, तत्व गुण धर्मों का ज्ञान हो जाएगा, तो आदमी कहीं भटकेगा नहीं, निर्भय रहेगा, कोई उसे ठगेगा नहीं। लेकिन अंदर लोभ रहता है, इसलिए हम झूठ के आगे सिर झुका लेते हैं और ठगा जाते हैं। तो सही ज्ञान, सत्य ज्ञान, सत्यवाणी, सत्य भावना, सदाचार, यदि ऐसा है जीवन में, तो आप सबसे बड़े धार्मिक हो। बिना मंदिर गए आप धार्मिक हो सकते हो, बिना किसी देवी देवता, भगवान भगवती, बिना ईश्वर माने आप धार्मिक हो सकते हो, यदि सही ज्ञान है, सही आचरण है और सत्यतम जीवन का व्यवहार है। तो वाल्मीकि रामायण में राम ने यही कहा है ना, सत्य में स्वरो लोके सत्य धर्म सदाश्रिता। इस संसार में सत्य ही ईश्वर है, सत्य को छोड़कर कोई और दूसरा ईश्वर नहीं है। सत्यम एव कहा गया है, एव हिंदी में हम ही कहते हैं, किसी बात पर जोर देने के लिए। सत्य ही ईश्वर है, मतलब सत्य को छोड़कर कोई और ईश्वर नहीं है। लेकिन हमने सत्य को छोड़ करके तमाम ईश्वर बना लिए, असंख्य देवी देवता बना लिए। और जो आदमी सत्य को छोड़ दिया, उसे, उस आदमी का कल्याण हजारों ईश्वर, लाखों देवी देवता मिलकर के नहीं कर सकते। और सत्य का ज्ञान है, सत्यता पूर्ण आचरण है, भावना सत्यता पूर्ण है, मानी सत्यता पूर्ण है, किसी ईश्वर का आवश्यकता नहीं है, किसी देवी देवता का मनाने की भी जरूरत नहीं है। सत्य चाहिए, बिना सत्यता पूर्ण आचरण के और सही ज्ञान के ध्यान साधना का काम नहीं बनेगा, भजन भक्ति का काम नहीं बनेगा। ये सत्य की आवश्यकता है। अस्ते चोरी करना, अस्ते चोरी न करना। किसी की वस्तु को न छीनना। किसी घर में चोरी तो नहीं करते, लेकिन मिलावटी सामान बेच रहे हैं। किसी के घर में चोरी करने से ज्यादा बड़ा पाप मिलावटी सामान बेचना है, 2 नंबर का माल बेचना है, ज्यादा दाम लेना है।
किसी घर में घुस करके चुपचाप किसी वस्तु को चुरा लिए तो कहते हैं ये बड़ा चोर है, लेकिन मिलावटी सामान बेचने वाले को चोर नहीं कहा जाता, अधिक दाम लेने वाले को चोर नहीं कहा जाता, लेकिन वो और बड़ा चोर है। ये घूस लेने वाले नंबर 1 के चोर हैं, बड़े चोर, दिन दहाड़े चोरी करते हैं खुलेआम। ऐसे लोग भगवान के बड़े भगत भी बनते हैं। तो ये मिलावटी सामान बेचना, काला बाजारी करना, गबल करना, घोटाला करना, घूस लेना, ऐसे ये करना, ये लोग भगवान भगवती को समझ पाएंगे? ये लोग भक्ति भजन का काम कर पाएंगे? बस इतना तो हो गया भाई, हम किसी घर में घुस करके सामान नहीं ले रहे हैं, लेकिन खुलेआम दिन दहाड़े ले रहे हैं तब। अस्तेक पहले के मन में अर्थ, इसके पीछे कारण क्या है? लोभ होना, ललचाना। जब ललचाओगे तो कहीं ना कहीं तो चोरी तो होगी होगी। वैसे चोरी करने में तो किसी की वस्तु को उसकी इजाजत के बिना प्रयोग कर लेना, ये भी चोरी ही है। हाँ, नहीं है जरूरत से प्रयोग कर बच्चे बता दो, कोई बात नहीं है, लेकिन जहां तक संभव हो, जब तक काम चल रहा, अत्यंत जरूरी न हो, उसके बिना काम न चल रहा हो, तब तक किसी की वस्तु को उसकी इजाजत के बिना प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अत्यंत मजबूरी आ गई कर लो, तो बाद में उसको बता दो। और हम किसी की वस्तु को देखे वरना अपना प्रयोग कर लिए, ये भी चोरी है। धीरे धीरे ऐसे आदत बढ़ती है। ईमानदारी की आवश्यकता है, भीतर भी और बाहर भी ईमानदारी। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म श्रेष्ठ, बड़ा, चर्य आचरण। श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य का सीधा अर्थ करेंगे, शब्दशः अर्थ, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ आचरण। और श्रेष्ठ आचरण क्या है? मन इंद्रियों के जितने दूषित कर्म हैं उनका त्याग करके मन इंद्रियों से संयम पूर्वक आचरण करना। वैसे ब्रह्मचर्य का प्रचलित अर्थ सब जानते हैं, मनसा वाचा कर्मणा मैथुन क्रिया का त्याग, काम वासना काम क्रिया का त्याग। लेकिन ये साधना का विषय है, तो यहाँ उसकी भी आवश्यकता है। लेकिन मन इंद्रियों पर पूर्ण रूप में संयम कर लेना, ये श्रेष्ठ आचरण है, यही ब्रह्मचर्य। और इसके परिणाम में तब आत्मचिंतन होगा। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म तो ब्रह्म हो गया, चर्य विचरण करना, ब्रह्म में विचरण करना कब होगा? जब आचरण श्रेष्ठ होगा, मन इंद्रियों के क्रियाकलाप श्रेष्ठ होंगे, तब ब्रह्म में विचरण होगा। मन चंचल, इंद्रियां चंचल, तो ब्रह्म में विचरण कैसे होगा? श्रेष्ठ आचरण कैसे बनेगा? इसलिए अधिक से अधिक संयम की आवश्यकता है।
छोटी से छोटी बात लेकर के बड़ी से बड़ी बातों तक। अपरिग्रह यम का 5वां अंग है। परिग्रह संग्रह, इकट्ठा करते चले जाना। अपरिग्रह संग्रह प्रवृत्ति का त्याग। सीधा अर्थ है अपने लिए अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। जीवन निर्वाह तो सबको चाहिए, लेकिन दूसरों पर ध्यान न देकर अपने लिए अपनी सुविधा के लिए, अपने सुख के लिए अधिक से अधिक वस्तुओं का बटोरते जाना, बटोरते जाना, बटोरते जाना। ये परिग्रह है। न बटोरना, थोड़े में निर्वाह की भावना देना, संतोष। जब जो मिल जाए अपने प्रारब्ध, अपने पुरुषार्थ और प्रारब्ध द्वारा जब जो मिल जाए उसमें संतोष रखना। अधिक अधिक की चाहना का त्याग कर देना। तो अधिक अधिक चाहना है, अधिक अधिक वस्तुओं पाने की भावना है, तो मन तो चंचल बनेगा ना। मेहनत करना है, जम करके मेहनत कर रही है। बिना मेहनत, बिना पुरुषार्थ के तो कहीं सफलता मिलेगी ही नहीं। तो जम करके मेहनत। लेकिन मुझे इतना मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए, पहले मिलना चाहिए, और ज्यादा मिलना चाहिए, इस भावना का त्याग। कि अपने अधिक चाहोगे तो दूसरे का हक तो मारा ही जाएगा। भागवत में तो बहुत बड़ी बात कह दी गई है। यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्तम ही देहि नाम, अधिकम यो भी मन्ये सस्तेनो दंडमर्हति। जितने में प्राणियों का पेट भर जाए उतने पर ही उसका अधिकार है। जो इससे अधिक इच्छा करता है वह चोर है, वो है और उसे दंड मिलना चाहिए। बहुत कठिन बात कह दी गई। अपरिग्रह अपना निर्वाह करना, साथ साथ दूसरों की सेवा करना, बटोरने की भावना का त्याग। और कोई साधक है वो बटोर रहा है, बटोरते गए बटोरते गए बटोरते गए, तो साधना कहाँ का काम कहाँ बनेगा। अब कोई गृहस्थ है, उसे कुछ न कुछ संग्रह करना पड़ेगा। परिवार है उसके साथ, बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह है। ऐसा गृहस्थ ऐसा तो नहीं कर सकता भी कि जो आया सबको बांटता चला जाए, तो गृहस्थी कैसे चलेगी। तो वो भी सेवा के लिए, खर्च के लिए, किसी काम के लिए, अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं। मान लो कोई गृहस्थ है, तो वहां कोई घर का मुखिया हो गए। अब मुखिया ये चाहे मुझे सबसे पहले मिलना चाहिए, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, बढ़िया मिलना चाहिए, तो घर वालों का हक मारा जाएगा ना। घर वालों को मन में संतोष कैसे होगा। अब मुखिया ये सोच ले मुझे मिले ना मिले, औरों को मिले पहले, बाल बच्चों को मिल जाए, अन्य अन्य लोगों को मिल जाए, फिर तो मुझे तो मिल ही जाएगा। सबको मन में संतोष रहेगा, सबके मन में खुशी रहेगी। तो जितना त्याग भाव होगा उतना अपना मन निश्चिंत रहेगा और दूसरों की सेवा हो सकेगी, दूसरों का को भी हम प्रसन्न रख सकेंगे। कोई भी व्यक्ति हो, मठ है, यहाँ भी कुछ संग्रह तो होगा ही। यदि भगत लोग आते हैं, साधु लोग आते हैं, या कुछ और लोग आते हैं, कुछ ना हो तो कैसे होगा फिर। तो वो भी संग्रह हो, व्यक्तिगत उपयोग के लिए ना हो, समाज के लिए हो, परिवार के लिए हो,
आगंतुकों की सेवा के लिए हो, बस। यहाँ परिग्रह का मतलब कहा गया अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए अधिक संग्रह न करना, सहज भाव से निर्वाह करना, तब भजन का काम हो पाएगा, तब योग साधना का काम हो पाएगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है। इन्हें महाव्रत भी कहा गया है। इनसे क्या क्या लाभ होता है योग दर्शन में बताया गया है। ये नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम। शौच, पवित्रता, बाह्य शुद्धि और अंतः शुद्धि दोनों का आवश्यकता है। बाह्य शुद्धि शरीर, कपड़े की शुद्धता, सफाई, पवित्रता, साबुन, पानी, ये सबसे शरीर की सफाई होती है। लेकिन इतना ही नहीं है, जीवन निर्वाह अपने परिश्रम की कमाई से हो या किसी द्वारा श्रद्धा से दी गई, प्रेम से दी गई चीजों से हो, ये भी शरीर की सफाई, बाहरी सफाई है। छीन करके खा रहे हैं, लूट कर खा रहे हैं, मांग कर खा रहे हैं, छिपा कर खा रहे हैं, तो फिर ये सफाई में नहीं आएगी। फिर बाहर भी अपवित्र रहेगा और भीतर भी अपवित्रता रहेगी। सदाचार, ये भी सफाई, भीतर अंतः शुचि, अंतः पवित्र क्या है? मानसिक विकारों का त्याग। वैसे तो मैत्रेय उपनिषद में एक मंत्र कहा गया है जिसमें बताया गया है अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मन स्नान मनोमलम त्याग शौच इंद्रिय निग्रह। वहां कहा गया है पवित्रता क्या है? इंद्रियों पर संयम करना। तो भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये भीतर की अशुद्धि है, इनका त्याग कर देना। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, मद, मत्सर, नफरत का त्याग करके दया, क्षमा, सत्य, विवेक, विचार के भाव को बढ़ाते जाएंगे, तब ये भीतर की पवित्रता होगी। बाहर की पवित्रता चाहिए, भीतर पवित्रता चाहिए। बाहरी यदि गंदगी चले, शरीर गंदा है, कपड़ा गंदा है तो चलेगा, मन गंदा है तो ध्यान कैसे लगेगा? मन गंदा है तो व्यवहार कैसे सुंदर होगा? मन गंदा है तो प्रसन्नता कैसे रहेगी? चाहे व्यवहारिक सुंदरता हो, चाहे ध्यान साधना काम हो, तभी सही बनेगा जब मन निर्मल हो। हम बाहर की सफाई पर ध्यान बहुत देते हैं, भीतरी सफाई पर ध्यान ही नहीं है। किसी को कह दें, हमें ही कोई कह दे कि तुम्हारा मन गंदा है, दुखी हो जाएंगे। उन्होंने कैसे कह दिया हमारा मन गंदा है? और कई लोग लड़ने को तैयार भी हो जाते हैं, कैसे तुमने कह दिया मेरा मन गंदा है? लड़ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो यह तो गंदगी की पहचान है। जिसका मन गंदा नहीं होगा, जिसका मन पवित्र होगा, वो लड़ेगा क्यों किसी से? गुस्सा क्यों करेगा? किसी ने कहा तुम्हारा मन गंदा है, गुस्सा आ गया तो सिद्ध कर दिया हाँ मन सचमुच में मन गंदा है, क्योंकि मन गंदा होगा तभी गुस्सा आएगा ना। निर्मल पवित्र मन में गुस्सा कैसे आएगा? और मन पवित्र है तो दुख क्यों हो रहा है फिर? ये दुखी होना मन की मलिनता, मन की गंदगी की पहचान है।
ये बात अलग है। किसी का मकान तोड़ दिया गया हो, वो दुखी हो, तो उसका एक कारण है दुखी होने का। किसी की खिड़की पूरी चौपट हो गई हो, कुछ भी नहीं रह गया खाने पीने का, वो दुखी है, तो उसकी बात समझ में आती है। किसी परिवार में कोई व्यक्ति अत्यंत कोई कमाने वाले व्यक्ति मर गए, उस समय वो दुखी, तो बात समझ में आती है। सब कुछ बढ़िया है फिर भी दुखी है, इसका मतलब मन गंदा है, इसकी सफाई की जरूरत है। और दो बात और, न तो हम किसी के भीतर गंदगी डालें, किसी के भीतर कचरा डालें, और न ही अपने भीतर हम किसी को कचरा डालने दें। लेकिन हम बड़े प्यार से दूसरों के भीतर में कचरा डालते हैं, और बड़े प्यार से दूसरों को अपने भीतर कचरा डालना दे देते हैं। ये कचरा डालना क्या है और क्यों? इसलिए तो मन गंदा। जब कचरा जाए, कचरा जब भीतर में जाएगा तो हो गया ना। ये कचरा कैसे डालते हैं? कान के रास्ते से। निंदा करना मतलब किसी के भीतर में कचरा डालना। निंदा किसकी होती? किसी की बुराई, वो आदमी ऐसा बुराई करना। और कोई आ गया ना हमारे पास किसी बुराई करने, बड़े प्रेम से हम सुनते हैं, वो डाल रहा है कचरा हमारे भीतर कान के रास्ते से, बड़े प्रेम से हम सुन रहे हैं और कहते हैं हमारा मन बड़ा प्रसन्न, हमारा मन तो पवित्र है। पवित्र है तो क्यों सुन रहे हो फिर इस निंदा को बड़े प्रेम के साथ? निंदा करने का मतलब किसी के भीतर में कचरा डालना, और सुनने का मतलब है अपने भीतर में कचरा डलवाना। तो न बाहर साफ रह पाएगा न भीतर साफ रह पाएगा। इसलिए न निंदा सुने न निंदा करे। अब किसी की बुराई है उसकी भलाई के लिए किसी से कहलवाना, जिसमें किसी को छोटा सिद्ध करने का, किसी को बुरा सिद्ध करने का, किसी को गलत सिद्ध करने का भाव हो, वो कथन निंदा है। हाँ, किसी की भलाई की बात हो रही, उत्थान की बात हो, सुधार की बात हो, ऐसा कथन निंदा में नहीं आएगा। तो शौच पवित्रता की आवश्यकता, बाहर भी शुद्धि हो भीतर भी शुद्धि। भीतर शुद्धि के लिए बराबर अच्छी बातों का पढ़ना होगा, अच्छे ग्रंथों को, और सत्संग में ज्ञान विवेक की बातों को सुनना हो। जितना हम ऐसा करते रहेंगे भीतर गंदगी निकलती रहेगी, पवित्रता आती जाएगी, फिर बाहर से सब साफ रखते ही हैं। संतोष जब जो मिल जाए उसमें खुश रहना। संतोष का मतलब निकम्मा होना नहीं है। संतोष का मतलब काम धाम छोड़ना नहीं है, आलसी बनकर बैठ जाना नहीं है। संतोष का मतलब है प्राप्त समय शक्ति योग्यता के अनुसार भरपूर परिश्रम करना, भरपूर मेहनत करना, अपनी मेहनत में कोई कमी ना रखना। किंतु उस मेहनत से जो मिल जाए उसको पर्याप्त समझना। साथ साथ दूसरों के पास जो वस्तुएं हैं या किसी प्रकार की कोई चीज, उसको देख करके न ललचाना। ललचाने वाला आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। ललचाने का मतलब है अपने को दरिद्र बना लेना और अपने को बेच देना।